नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल के वक्त आपका हाइट के अकॉर्डिंग वजन कितना होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेडिकल देने जाओगे, वहां पर आपकी हाइट मेजर की जाएगी और आपका वेट मेजर किया जाएगा और आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग ही आपके वजन को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले तो एक वैल्यू वहां पर डिसाइड की जाएगी कि इस हाइट के अकॉर्डिंग इतना वजन नॉर्मल होना चाहिए। अब अगर आपका वजन उस प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से कम आता है तो आपको कहा जाएगा कि आप अंडर वेट है। अगर आपका वजन उस दायरे के अंदर आता है जो डिसाइड की गई है वैल्यू, तो आप नॉर्मल वेट है। और अगर उस दिए गए दायरे से, एक डिसाइड की गई प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से अगर आपका वजन ऊपर आता है तो आपको माना जाएगा कि आप ओवरवेट हैं। तो इन 3 कैटेगरीज के अंदर जब आप जाओगे मेडिकल में, तो आपके वजन के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड किया जाएगा। अब जिनका भी वजन नॉर्मल है उनको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत किन्हें होगी? या तो वो अंडरवेट में आते हैं या फिर वो ओवरवेट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ओवरवेट वालों के ऊपर अगर हम सबसे पहले बात करें, तो जो बच्चे जिनका वजन एक वैल्यू से ऊपर है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको यहाँ पर पॉइंट मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि प्रीवियस अगर हम मेडिकल्स के रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं तो ओवरवेट के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ओवरवेट की वजह से यहाँ पर पॉइंट दिया गया था। तो ऐसे में ओवरवेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खतरे की घंटी यहाँ पर मंडरा रही है। ठीक है, क्योंकि पीछे भी उनको दिया गया है, इवन एसएससी जैसे सीपीओ हो गया और जो मेडिकल हो गए, उनके अंदर भी ओवरवेट के अंदर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। सो ओवरवेट के पॉइंट मिलने की संभावना यहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका अगर आप अंडरवेट है। तो अंडरवेट में अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, मान लो आपका मिनिमम वजन है 60 किलो, ठीक है, एक वैल्यू डिसाइड किया, एग्जांपल 60 किलो, आपका वजन है 58 किलो, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। बट आपका वजन है 48 किलो, ठीक है, मतलब कि आप 12 किलो अगर आप कम हैं तो आपको डेफिनेटली वहां पर पॉइंट दे दिया जाएगा अंडरवेट की वजह से। ठीक है, सो अंडरवेट को खतरा है, बट अंडरवेट अगर आपका बहुत ज्यादा अंडरवेट हो जाता है तब आपको जाके खतरा है। जबकि ओवरवेट अगर 4 से 5 किलो भी बढ़ जाता है तो भी आपको ओवरवेट के ऊपर क्या हो जाता है, आपको पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि मेरा वजन नॉर्मल है, मेरा वजन अंडरवेट में आता है या ओवरवेट में आता है। तो इसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड आपके चार्ट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाता है कि आपका वजन कितना होना चाहिए। अब सवाल दूसरा उठता है कि ये चार्ट हमें कहाँ मिलेंगे। ठीक है, सो वो चार्ट आपको अभी स्क्रीन के ऊपर लग जाएगा, अभी मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा और आपको बताऊंगा अभी फीमेल और मेल के अंदर आपका वजन हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट आ रहे थे कि सर, हमें किसी सर ने बताया कि जो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग वजन होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चों ने मुझे बताया कि 160 जो आपकी हाइट है 160, उसके अकॉर्डिंग आपका वजन 49 या 50 ग्राम किलो होना चाहिए, ग्राम नहीं किलो होना चाहिए। ठीक है, बट अगर एक्चुअल में बात अगर हम करते हैं तो आपका जो वजन है वो 49 टू 60 के बीच में होना चाहिए आपका। ठीक है, अब ऐसे में आप कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, 49 और 50 के बीच में ही हमें वजन बताया है और हमारा नॉर्मल तो है ही वजन, भाई आपने 60 बताया और 50 तक बताया तो हम कहीं ना कहीं बीच में आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपका वजन 49 से 50 बताया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 51 हो तो आप 50 पे आ जाओगे। लेकिन जिस बच्चे का वजन 60 किलो है, ठीक है, जिस लड़की का वजन 60 किलो है और उसका हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं कहता हूं कि ठीक है वजन, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से वो 10 किलो वजन को कम करती है 50 पे लाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो मेहनत भी कर रही है, वो अपने शरीर को भी इतना थका रही है कि वो 10 किलो वजन कम करना है 20 दिन के अंदर, और उसके बाद मेडिकल में जाकर उसको पता लगता है उसने ये जितनी भी एक्सरसाइज की, ये एक तरह से फुटाइल एक्सरसाइज की, इसका कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं था। अगर वो ना करती
तब भी मेडिकल पास थी, इतना वजन तो जो वो ट्रेनिंग में जाएगी तो अपने आप उसका कम हो जाएगा। सो यहाँ पर कम वजन बताने का नुकसान ये है कि जो ठीक है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 60 पे है वो 50 पर वजन को कैसे लेके आएगी या लेके आएगा, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। सो आप वजन कम बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 49 से 48 बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सबको भी आपको मद्देनजर रखना होगा जो बेफालतू में ही अपने शरीर को तोड़ लेंगे, जबकि उनका वजन नॉर्मल रहेगा, वो पास भी करेंगे और बाकी का जो वजन कम होना है वो ट्रेनिंग में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सो ज्ञान और गाइडेंस, एक मेंटोर का फर्ज ये होता है कि वो सभी को एक साथ लेकर गाइडेंस दे, जिससे कि हर तरह के बच्चे को फायदा मिल सके, ना कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को मिल सके। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं चार्ट। सबसे पहले बात करेंगे फीमेल्स के वजन की। सो आपकी साइड के ऊपर आपने चार्ट लग गया होगा, तो हम यहां पर हाइट लेके चलते हैं आपकी 5'1" से। ठीक है, 5'1" से आपकी हाइट हम लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग वेट। अगर आप महिला हैं, अगर आप लड़की हैं, आपकी हाइट 5 फुट 1 इंच है, तो आपका वजन होना चाहिए 43 से 52 kg। अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच है तो आपका वजन होना चाहिए 45 से 55 के बीच में। 5 फुट 3 इंच के लिए 47 से 57, 5 फुट 4 इंच के लिए 49 से 60, 5 फुट 6 इंच के लिए 53 से 65, 5 फुट 7 इंच के लिए 55 से 67, 5 फुट 8 इंच के लिए 57 से 70, 5 फुट 9 इंच के लिए 59 से 72, 5 फुट 10 इंच के लिए 61 से 75, 5'11" के लिए 63 से 77 और 6 फुट अगर किसी की हाइट है तो 65 से 80 kg वजन आपका होना चाहिए। सो ये वो चार्ट है जो फीमेल्स के लिए है। आप इसको रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अपने वेट को मैनेज कीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आपका वेट है तो आप बिल्कुल फिट हो। कोई भी आपको 49-50 के, अगर आप 55 हो, 67 हो, 55 हो, 59 हो, 58 हो, 50 पे लाने की जरूरत नहीं है। बेफालतू में अपने शरीर को तकलीफ मत दीजिए, जब ट्रेनिंग पर तकलीफ दी जाएगी उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेल्स की। अब मेल की अगर हम बात करें तो मेल्स का जो चार्ट है वो भी मैंने साइड स्क्रीन पर लगा दिया है। स्टार्ट करते हैं, 5 फुट 1 इंच है तो 45 से 55 किलो आपका वजन होना चाहिए। अगर 5 फुट 2 इंच है तो 48 से 59 kg होना चाहिए। 5 फुट 3 इंच के लिए 50 से 61 किलो आपका वजन होना चाहिए। 5 फुट 4 इंच के लिए 53 से 65 kg आपका वजन होना चाहिए। 5 फुट 5 इंच के लिए 55 से 68 kg आपका वजन होना चाहिए। 5 फुट 6 इंच के लिए 58 से 70 kg। 5 फुट आपकी 8 इंच है तो 53 से 63 से 76 kg। ठीक है, 5 फुट 7 इंच के लिए हमारा छूट गया था 60 से 74 kg, 60 से 74 kg। 5 फुट 8 इंच के लिए 63 से 76 kg। 5 फुट 9 इंच के लिए 65 से 80, 5'10" के लिए 67 से 83, 5'11" के लिए 70 से 85 और 6 फुट के लिए 72 से 89 kg। ठीक है, आप भी इसको रोककर स्क्रीनशॉट यहां पर ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये वो रेशियो है जिसके बीच में आपका वजन होना चाहिए। अब मैं बताने को, मान लो मेल्स की 5'1" का वजन है 45 से 55। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं बता दूं आपको 45 से 50, तो यहां पर इसमें कोई गलत नहीं है, मैं 45 से 50 बता दिया, आपका रेंज के अंदर हो आप। बट 55 वाला 50 पे लाने के लिए मेहनत करेगा, जो कि फालतू की मेहनत होगी। ठीक है, सो काम वही करो जो आपके काम आ सके। फालतू में आप 55 करके ले जाओगे तब भी पॉइंट नहीं मिलेगा, 60 करके लेके जाओगे तब भी पॉइंट नहीं मिलेगा। सो इन फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय आप अपनी और चीज़ों पे, मेडिकल प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो, बजाय कि वजन कम करने में अगर आप लग रहे हो, वो भी अगर आप सही हो उसके बाद भी आप फालतू में ही अपना वजन कम करने में लग रहे हो, तो ठीक है ना। सो ये एग्जैक्ट आपको ये जो हमें डेटा मिला है ये हमने कंफर्म किया है वेरियस डॉक्टर से। मेरे खुद का ब्रदर जो है वो भी डॉक्टर है, तो उनके भी जो हॉस्पिटल में चार्ट्स है उनके अकॉर्डिंग भी मैंने कंफर्म करके ही आपके लिए सारी चीज़ें तैयार यहाँ पर की हैं। और आप इस को एम्स के अंदर या डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर वेरीफाई भी करवा सकते हैं। ये चीजें आपकी 100% ओके मिलेंगी। सिर्फ आपको 200 ग्राम ऊपर या नीचे का वेरिएशन जो हमेशा मिलता है वो मिल सकता है। ठीक है, सो यहां पर आपके सामने सारा वजन जितना भी था आपका हाइट के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दिया है। ओवरवेट अगर आपका है तो आपको उसको कम करने की खास जरूरत है, पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है।
अंडर वेट हो और 2 से 3 किलो कम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट नहीं मिलेगा। 5-7 किलो कम है तो चांसेस बन जाते हैं कि आपको पॉइंट मिल जाए, अदरवाइज अंडर वेट वालों को कोई दिक्कत नहीं है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।